अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हमारा लेक्चर है जी वो है जी CS 606 का लेक्चर नंबर हम पढ़ेंगे 30, 36 और 32 लेक्चर। ओके ओके चलते हैं जी आज का जो हमारा लेक्चर है उसकी तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी पार्सर जो हमारे पास जनरेटर है, पार्सर जनरेटर के बारे में कि पार्सर जो जनरेटर है वो क्या है उसको हम पढ़ेंगे। तो चलेंगे पार्सर जनरेटर को देखते हैं। कहते हैं जी पार्सर जनरेटर जो है एग्जिस्ट करता है LL1 और LALR1 ग्रामर पे। ये दो बातें याद रखनी है ये ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है जी। कौन सी बातें? LL1 और LLR1 है, ये दो बातें जो हमें याद रखनी है। ओके आगे चलते हैं जी। अच्छा LALR1 की जो एग्जांपल है YACC बाइसन CU, अब देखेंगे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अगर ये आपको ये नोट चाहिए ना तो ये आपको मिल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कमेंट करें और नीचे मैसेज करें, पिन करें, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, नो इशू। इस सेमेस्टर तक, नेक्स्ट की कोई गारंटी नहीं, चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं उसके लिए आगे अच्छा तो ये एग्जांपल देखनी है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ठीक है। मैंने सारे अब देखेंगे जो लेक्चर आप तक आ रहे हैं इसमें मैं आपको बताता चलूँ। अगर ये जो हैंड आउट्स मेरी बातें आप सुन लेंगे एक तो आपका टाइम बच जाएगा, टू द पॉइंट बात करूँगा। इसके अलावा कोई बात नहीं समझ आती तो फिर यूट्यूब जिंदाबाद, तो यूट्यूब पे आप जो है ना उससे रिलेटेड अपना टॉपिक कवर कर सकती हैं। बस मुझे उम्मीद है कि आपका जो मसला है ना जो यहाँ पे जो है सारा का सारा हो जाए। अच्छा बात मैं ये कर रहा था कि मैंने किन किन पास पेपर्स को देखा है और फिर सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की हैं। ये टॉपर वाले हो गए जी, जीमेल फाइल होगी और एक आई थिंक कोई शेर अहमद की फाइल थी इसमें, फिर मार्क फाइल, ठीक है जी, और इसके बाद तो ये देख रहे हैं कितना का मटेरियल है। सब के अंदर मैंने टाइम पिन करके जो जो चीज़ें इसके अंदर ही पेस्ट करा दी हैं ताकि आपको ज़्यादा जो है मेहनत ना करना पड़े। मेहनत मैंने कर ली है। अच्छा अब ये देखें कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, ये आपका 2-3 फाइलों के अंदर ये रिपीट हुआ है और टोटली इस 30 लेक्चर के अंदर मैं 3 MCQs मैंने सब में कुछ 60 फटक की है, तो 3 मुझे MCQs मिले तो इसके अंदर मैंने पिन कर दी हैं और आपको साथ साथ बताता हूँ। चलें टाइम आपका ज़ाया नहीं करूँगा, चीज़ें इतनी हैं कि आपको बताता चलूँ तो आपका फ़ायदा ही होगा। अच्छा ये इसकी एग्जांपल ये है, ये आपने ज़हन में रखनी है। LL1 की जो है तो ये एग्जांपल है, रिकर्सिव डिवीजन की जावा CC है, ठीक है जी। और पार्सन जो जनरेटर है वो किस चीज़ में एग्जिट करता है? LL1 R1 एग्जांपल में। ओके तो मुझे उम्मीद है ये वाला जो पैरा इसकी समझ आ गई होगी और आप इसका फ़ायदा भी उठा, ठीक है जी। ओके 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 आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नाराज़ नहीं होना। अच्छा YACC पार्सर जनरेटर, ठीक है, ये क्या एक एन अदर कंपाइलर है अपीयर इन 1975, ये याद रखना है जी, एज अ डैश एप्लीकेशन यूनिक्स, ठीक है। ये MCQ दिया हुआ है कि कहते हैं द एरर हैंडल मैकेनिज्म ऑफ YACC पार्सर जनरेटर पुश इनपुट स्ट्रीम एंड बैक विन मिसिंग टोकन। तो ये ठीक बात कर रहा है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो भैया इसको भी याद कर लें, ठीक है जी। YACC के अंदर हमने क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है
कि ये जो है कंपाइलर 1975 के अंदर अपीयर हुआ और ये यूनिक्स एप्लीकेशन है, ठीक है। और इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी, इसमें क्या क्या चीज़ थी, एक कंपाइलर था और एक इंटरप्रेटर था। ओके, अच्छा ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ लेता है कि फर्स्ट जस्ट डेफिनेशन है, फिर ग्रैबर है, फिर रूल है और ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये आप इसको भी ज़हन में रखिएगा। अच्छा जी, तो आगे काफ़ी हो गया, मुझे उम्मीद है ये वाला हिस्सा आपका पोर्शन। अच्छा, कोड को इतना नहीं आता है, इसको देख लीजिएगा। 31 पे आ गया। 31 के अंदर ये जो है आपकी जो लाइन, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इज द यूज़ ऑफ डैश ग्रामर। बेयान सिंटैक्स के अंदर ये जो है मोस्ट पॉपुलर है, कौन सी, एट्रीब्यूट ग्रामर। ओके, कहते हैं ये आपका एमसीक्यूज है। CFG रिकमेंडेड विद सेट ऑफ रूल ई सिंबल इन डेरिवेशन हैज़ अ सेट ऑफ वैल्यू या एट्रीब्यूट्स होता है, तो ये भी आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ग्रामर दी है, SBN, ये एब्रीवेशन है, साइन बाइनरी नंबर, ये क्या है, ये एब्रीवेशन है, ये भी आपने ज़हन में रखना है। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, ये आपका एक क्वेश्चन जो था पूछा गया था कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो इसको तैयार करना है कि एट्रीब्यूट ग्रामर, ये मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन आया था 3 नंबर का कि एट्रीब्यूट ग्रामर और सिंटैक्स डायरेक्टेड ग्रामर में क्या डिफरेंस है। तो ये लाइन लिखी हुई है कि CFG की सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इस सिंबल का डेरिवेशन है, और सिंटैक्स डायरेक्टेड ग्रामर जो है इसकी एक्सप्लेनेशन ये है। कोई भी आप इसकी डेफिनेशन कहीं से निकाल लें इजी सी, ये करना चाहिए तो ये कर लें। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अच्छा मैं आपको ये SBN थोड़ा सा बता दूँ। ओके, अच्छा अब हम ये इसको कैसे, सबसे पहले नंबर आएगा, फिर क्या होता है, इसको रिप्लेस करेंगे साइन लिस्ट में, ठीक है। अब साइन कौन कौन से, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको लिस्ट में, लिस्ट बिट भी हो सकती है, बिट भी हो सकता है, बिट का हमें पता है 0 और 1। अच्छा, अब ये वाली जो चीज़ है ना, मैंने जो आपको बताई है, ये जो रूल है ये याद रखने आपने। अगर वो आपसे को बोलता है कि -1 है, ये आप ड्राइव करो इसके अंदर, SBN के अंदर, तो हम परेशान हो जाते हैं, ओहो ये कहाँ से उठा के दे दिया साइन बाइनरी नंबर। तो ये देख लें, यहाँ से उठा के दे रहा है, कैसे दे रहा है, कैसे करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। क्या पता आपको समझ आ ही जाए और मैं समझा पाऊँ। -1 है जी, ठीक है जी, क्या है जी, -1 नंबर है। नंबर को हम रिप्लेस, पीछे जो रूल पढ़ के हैं, साइन लिस्ट में करते हैं, और साइन लिस्ट को हम लिस्ट में करते हैं, क्योंकि नेगेटिव लाना तो हमने नेगेटिव लिख दिया। लिस्ट को हम बिट में चेंज करते हैं, तो ये आ गया माइनस बिट, और बिट कौन सा लेके आना, 1, तो हम लिख लेंगे 1। ओके, सेम -101 के अंदर भी यही किया, ठीक है। साइन लिस्ट को साइन लिस्ट बिट के अंदर ले गए, ठीक है, फिर लिस्ट हमने 1 ले ली, फिर लिस्ट बिट 1 आ गया, फिर 01 हो गया, फिर 101 आ गया, इसकी जगह हमने साइन लगा दिया माइनस, तो ये 101। ओके, क्या बात है जी, आपको सारा 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 ही उसने रिमूव कर दिया। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये भी देख ले, साइन को हमने किसके अंदर ले गया थे, इसके अंदर, और मैं फिर इसके अंदर ले गया था, इसलिए आपने देख लेना, सेम वही चीज़ है, हम करके हैं। अच्छा, ये उसी चीज़ को उसने ट्री के अंदर शो किया। पहले नंबर होता है, साइन, और फिर हम लिस्ट में, लिस्ट को बिट में, और फिर सी होता है, ठीक है जी। न्यूमेरिकल वैल्यू को -1 को ये शो कराया हुआ है उसने ट्री के अंदर। तो आगे चलते हैं जी। हाँ जी, ये वाला जो है ना, ये आपका MCQ है, इसको देख लीजिएगा।
कहते हैं जी आओ इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स एज डिफरेंट सिंथेसाइज विद रिस्पेक्ट टू ग्रामर एट्रीब्यूट। तो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट कहते हैं वैल्यू यूज टू कंप्यूट बॉटम अप इन द पारस ट्री। तो बॉटम अप इन पारस ट्री के ऊपर जो यूज़ हो रही होती हैं वो सिंथेसाइज है, और जो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स है वैल्यू का जो फ्लो है टॉप डाउन पे जो शो कर रहा होता है तो वो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके ओके, ये लें जी आपके जो है ना 3 लेक्चर्स 30 और 31 ये कवर हो गया। तो 32वां भी देख लेते हैं, ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। 32 में भी कोई इतना को ख़ास नहीं है। तो इसके अंदर भी 3 MCQs हैं और कोई क्वेश्चन तो उसने पूछा नहीं है। एक MCQ ये है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। ये 4 MCQs हैं, ठीक है। तो इसको आपने देख लेना है, ठीक है। तो और इसके अंदर कोई कौन सी चीज़ मेरे ख्याल में नहीं है, बस यही है जी। आपके 3 लेक्चर हो गए। कौन कौन से लेक्चर? 30, 31 एंड 32, ठीक है जी। तो ये 3 लेक्चर आज हमने पढ़े। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगे हैं, कुछ फ़ायदा हुआ है 10% भी, तो फिर लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। 10%, मैंने ज़्यादा नहीं कहा। अगर आपका 10% भी फ़ायदा हुआ है तो फिर आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, ना भी करें, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपका फ़ायदा हो जाए जहाँ तक हो सके, और इन फाइनल टर्म में जब तक ये मेरी वीडियो आपके सामने आए तो आप इससे फ़ायदा उठा सकें और इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो फिर चलते हैं, एक और वीडियो में हम मिलेंगे और एक और टॉपिक में। अच्छा, इसके अलावा ना जो इन फाइनल टर्म के अंदर मैं लेक्चर जो अपलोड करूँगा वो कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे मैं आपको बता देता हूँ। 501, 502, 506, 508 और 14 के तक, और नेक्स्ट 601, ठीक है जी। इनके मैं जो है ना 2-3 लेक्चर्स आप तक जो है पेश करता रहूँगा। पसंद आए तो हौसला अफजाई करें, ना भी पसंद आए तो इसकी बेहतरी के लिए मुझे तजवीज़ दें, सजेशन दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।